नमस्कार, स्वागत है आपका पी7 भारत में। और मैं हूं प्रकाश। इस समय जनपद जौनपुर के शिकरारा थाना में हम मौजूद हैं और आज हमारे साथ इस जनपद के तमाम विभिन्न थाना क्षेत्रों और चौकियों में सर्विस दिया है आपने, और ऐसे महान शख्सियत और ऐसे युवा तेज तर्रार इंस्पेक्टर से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। अपने गाँव से लेकर के अपने जिन थाना अंतर्गत अपनी सर्विस देते हैं, ड्यूटी करते हैं, उस थाना अंतर्गत तमाम ऐसे गरीब, असहाय, गरीब, शोषित, वंचित बच्चों को अपनी ड्यूटी के दौरान भी सहायता करते हैं, कपड़े से लेकर के पेंसिल रबड़ तक व उनके भोजन तक। तो आइए हम आपसे मुलाकात कराते हैं ऐसे यजवेंद्र सिंह जी की, और आप जानते हैं आपकी जीवनी के बारे में। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे पहले। धन्यवाद आप लोगों को। हमारा परिचय यजवेंद्र कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष शिकरारा। मैं मूल रूप से रहने वाला मिर्ज़ापुर जिगना थाना पड़ता है, गौरा गांव। 1997 में मैं एज ए कांस्टेबल पुलिस विभाग में सर्विस ज्वाइन किया और 2015 में मैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट हुआ। और मैं जनपद गोरखपुर, जनपद गाजीपुर, जनपद जौनपुर में एज ए पुलिसकर्मी की हैसियत से नौकरी भी कर रहा हूँ। लेकिन जो आपका कहना है सामाजिक कार्य हमारे बचपन से ही जो घर का संस्कार होता है, हमारे जो गुरुजनों ने, परिजनों ने सिखाया था, उसी के अनुरूप कहीं न कहीं सामाजिक कार्य में कहीं न कहीं रुचि रहती है। और वैसे भी हम एक पुलिस की नौकरी किए हैं, हमारा कर्तव्य भी बनता है। हम तो अपने जहाँ ड्यूटी रहती है उस स्थान पर भी यदि मैं कुछ अच्छा कार्य कर सकूं तो प्रयास हमारा यही रहता है कि जो भी हो सके, लेकिन अच्छा कार्य करने का प्रयास करिए। जैसे कभी होता है, हमने इसी पुलिस की नौकरी करते हुए अपने गाजीपुर में था, उस समय चौकी इंचार्ज 12 हुआ करता था। लगभग 140 बच्चों को अपने चौकी परिसर में ही निःशुल्क शिक्षा देता था जी, अपने पढ़े लिखे सिपाहियों के साथ में, और खुद भी रहता था उसमें। व्यस्ततम समय में आप जानते हैं कि पुलिस में वैसे भी व्यस्ततम समय बहुत ही व्यस्त होता है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चों को 1 से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता था और अनवरत सालों साल शिक्षा चलती रही। और जहाँ भी रहता हूँ, चाहे घर से भी देखते हैं, चाहे यहाँ से, मैं ये जानता हूँ कि कहीं न कहीं हम लाखों छात्रों के बीच में से हम लोग एक पुलिस वाले हुए। ज़रूर कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा हम लोगों के ऊपर रही हो जो हमको ये वर्दी मिली। वर्दी को मैं ये मानता हूँ कि हम लोग बड़े नसीब वाले थे जो हम इस वर्दी को प्राप्त किए, और इसमें ज़रूर ऊपर वाले की कृपा है। तो जब ऊपर वाले ने हमारे ऊपर कृपा बरसाई है तो उसी कृपा को देख करके लगता है कि नहीं, कम से कम सामाजिक सेवा और गरीबों की सेवा, निरीहों की सेवा, और हम अनवरत करने का प्रयास भी करते हैं। हमारे थानों पे जो गरीब आते हैं, जो भी आते हैं, प्रयास यही करता हूँ कि कम से कम वो यहाँ से खुश होकर के जाएं। और जब वो खुश होकर के जाते हैं, देखिए हम लोग कभी होली, दिवाली, दशहरा अपने घरों पे नहीं मना पाते हैं, लेकिन यहाँ अपने जो कर्म भूमि है हमारी, जहाँ पर हम पोस्ट रहते हैं, वहाँ के लोगों की होली, दिवाली, दशहरा शांतिपूर्वक ढंग से मनाने का प्रयास करते हैं। और पुनः त्यौहार आ रहे हैं, हर त्यौहार को, जब यहाँ की होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद ये सब शांतिपूर्वक बीतते हैं तो हम लोगों के अंदर बड़ी खुशी होती है। लगता है कि हम अपने घरों पे तो नहीं मना पाते हैं, लेकिन कम से कम हज़ारों घरों की होली, दिवाली, दशहरा हम लोग बड़े सकुशल ढंग से मनवाते हैं। ये अपने लिए हम लोग सौभाग्यशाली समझते हैं। मैं तो ईश्वर से यही कहूँगा कि फिर आगे भी, अगले भी जन्म में हमें अगर पुलिस की नौकरी मिलती है तो इससे अच्छी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात आपने कही सर। सर, खास करके जनपद मिर्ज़ापुर से आप आते हैं और जौनपुर में आपने पूरी ड्यूटी की, गाजीपुर में किया, लेकिन जनपद जौनपुर की हम बात करें, यहाँ पर युवाओं में आपकी एक बड़ी अलग लोकप्रियता है सर। क्या है राज इसका, क्यों, वजह क्या है? देखिए, जब भी कोई पुलिस वाला ईमानदारी से कार्य करने का प्रयास करेगा और लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेगा, तो अवश्य ये जनता बड़ी भोली भाली जनता है। अवश्य चाहे नए लोग हों, यंग लड़के हों, या पुराने हों, या जवान हों, सभी आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप
थोड़ा सा अगर ईमानदारी दिखाएंगे और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेंगे तो अवश्य आपसे वो जुड़ेंगे भी और आपसे मोहब्बत भी करेंगे। कुछ युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? मैं हमेशा से कहा हूँ, देखिए पुलिस का कार्य वहीं बढ़ जाता है, वहीं से पुलिस व्यस्त हो जाती है जहाँ पर जिस समाज में भाई भाई की बेईमानी करता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर भाई अपने सगे भाई अपने बगल के भाई की बेईमानी करना छोड़ दे तो पुलिस का कार्य आधा हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो जीवनी है और आपका जो कार्य है उसको भी हम आपको दिखाएंगे, पूरे वीडियो को हम लोग एक संतृप्त करके पूरे इंटरव्यू को हम दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए पीसीवन भारत पर। धन्यवाद।